ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इसी पावन तिथि को हम अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जानते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। इस दिन किया गया जप तप ज्ञान स्नान दान और पूर्णिमा सब कुछ अक्षय हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की वह परम फलदायी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है, साकल नगर नामक एक सुंदर राज्य में धर्मदास नाम का एक वैश्य व्यापारी रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत, दयालु और धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान करता था। धर्मदास का परिवार बड़ा ही था और वह बहुत धनवान नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करता रहता था। एक दिन धर्मदास ने किसी विद्वान ब्राह्मण से अक्षय तृतीया के व्रत और इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में सुना। ब्राह्मण देव ने बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल से भरे कलश, सत्तू, जौ, पंखा, छाता और अन्न का दान करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर धर्मदास के मन में अक्षय तृतीया का व्रत करने की गहरी श्रद्धा जाग उठी। जब वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तो धर्मदास सुबह जल्दी उठा। उसने पवित्र नदी गंगा में स्नान किया और विधि विधान से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की। धर्मदास की पत्नी ने उसे मना किया कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वे इतना सारा दान कर सकें। परिवार बड़ा है और अगर सब कुछ दान कर दिया तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास का निश्चय अटल रहा था। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान के नाम पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अक्षय होकर लौटता है। धर्मदास ने ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक बुलाया और उन्हें जल से भरा हुआ कलश, गेहूं और जौ, सत्तू और दही, हाथ का पंखा, छाता और कुछ स्वर्ण दान में दिया। बुढ़ापे और बीमारियों के बावजूद धर्मदास ने हर साल अक्षय तृतीया के दिन इसी प्रकार पूरी निष्ठा से व्रत और दान किया करता था। उसने अपने जीवन में के अंत तक इस नियम को नहीं तोड़ा। समय का चक्र घूमा और धर्मदास का शरीर छूट गया, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किए गए अच्छे पुण्यों के प्रभाव से वह अपने अगले जन्म में कुशावती नगरी का एक बेहद प्रतापी और चक्रवर्ती राजा बना। राजा के रूप में उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल सेना और ऐश्वर्य था। कहा जाता है कि उसके राज्य में साक्षात माता लक्ष्मी का वास था। इतना धन और वैभव होने के बावजूद वह राजा कभी घमंड का शिकार नहीं हुआ। अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से राजा की बुद्धि हमेशा धर्म के मार्ग पर लगी रही। वह हर वर्ष अपने राज्य में बड़े बड़े यज्ञ करवाता और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता। राजा ने अपने जीवन काल में जो भी ऐश्वर्य भोगा, वह सब धर्मदास के रूप में किए गए एक छोटे से दान का ही अक्षय फल था। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस दिन मुख्य रूप से इन चीजों का दान सर्वोत्तम माना गया है। जल से भरा कलश, जो भीषण गर्मी में प्यासों को तृप्त करे, जैसे जौ, गेहूं, सत्तू और चावल। गर्मी से बचाव के लिए वस्त्र और छाता। अगर सामर्थ्य हो तो यहाँ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है स्वर्ण या रजत, चांदी। पितरों के निमित्त तर्पण। इस दिन पितरों के नाम से जल और तिल का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
प्रिय भक्तों, ये थी अक्षय तृतीया की परम पावन और पुण्यदायी व्रत कथा। जैसे भगवान श्री हरि ने धर्मदास पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और उसे राजा बना दिया, वैसे ही वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अच्छे भंडार भरा रहे। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया का महत्व तो केवल धर्मदास की कथा तक ही सीमित नहीं है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस पावन तिथि को युगों का आरंभ भी माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था? आइए जानते हैं इस महापुण्यदायी दिन से जुड़ी कुछ और अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं जिन्होंने सृष्टि के इतिहास को रच दिया। अक्षय तृतीया के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा का मिलन हुआ था। अत्यंत गरीबी से जूझ रहे सुदामा जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण के से मिलने पहुंचे तो उनके पास भेंट के लिए नाम पर केवल एक मुट्ठी भर भुने हुए चावल, पोहा यानी चिवड़ा थे। सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन अंतर्यामी भगवान ने प्रेम से यह चावल खा लिया। उस दिन अक्षय तृतीया थी। श्री कृष्ण ने उस मुट्ठी भर चावल के बदले सुदामा की झोपड़ी को स्वर्ण महल में बदल दिया और उन्हें अच्छे धन संपत्ति का वरदान दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान को जो कुछ भी सच्चे मन से अर्पण किया जाता है, भगवान उसे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाते हैं। इसी पावन तिथि को महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य को सुनाना शुरू किया था और ज्ञान के देवता भगवान गणेश ने उसे लिपिबद्ध करना यानी लिखना प्रारंभ किया था। इसके अलावा जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब उनकी भूख मिटाने और ऋषियों के सत्कार के लिए भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक अच्छे पात्र दिया था। इस पात्र की विशेषता यह थी, इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। यह चमत्कार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तो भक्तों, आज की ये दिन प्रिय भक्तों, आज ही के दिन भागीरथी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर पतित पावनी माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और यही वह दिन है जब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए पूरे वर्ष में अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि हम घर पर रहकर अक्षय तृतीया की पूजा कैसे कर सकते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में अस्थायी वास हो। प्रातः स्नान मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद पीले या लाल रंग के स्वस्थ वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर के ईशान कोण में एक साफ चौकी या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद पीले फूल, पीले अक्षत, चावल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी केवल श्री हरि को अर्पित करें। सत्तू भोग और आरती। सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र का या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और फिर घी के दीपक से आरती करें। प्रिय भक्तों, आजकल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की बहुत बड़ी परंपरा बन गई है। सोना खरीदना निश्चित रूप से शुभ है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप सोना नहीं खरीद सकते तो निराश ना हो। शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप मात्र जौ खरीद कर घर लाएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र या कमल गट्टे की माला खरीदना भी सोने के समान ही शुभ फल देता है और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देता है। प्रिय भक्तों,
प्रिय भक्तों, इस अक्षय तृतीया की अच्छे महिमा दान का रहस्य और कुछ ऐसे गुप्त उपाय हैं। तो भक्तों, अब यह हमने कथा और पूरा पूजा विधि के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास वस्तुओं का दान महादान क्यों कहलाता है? शिव पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन किया गया दान आपके 7 जन्मों तक के कष्टों को मिटा सकता है। वैशाख की चिलचिलाती गर्मी में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करता है, उसे उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है जितने उस कलश में पानी की बूंदें होती है। यदि आप घड़े के ऊपर मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम रखकर दान करें, तो आपके पितृ तृप्त होकर आप को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अक्षय तृतीया पर जौ का दान स्वर्ण यानी सोने के दान के बराबर माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जौ को पृथ्वी का सोना कहा जाता है। इस दिन जौ का दान करने से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक मुट्ठी भर जौ का दान जरूर करें। प्रिय भक्तों, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज या घर के क्लेश से परेशान हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर ये छोटे से उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज के इस कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अपनी दुकान या ऑफिस में एक एकाक्षी नारियल या दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। इससे व्यापार में कभी कमी नहीं आती। सुहागिन महिलाएं इस दिन मां गौरी को सिंदूर चढ़ाएं और दान में चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी दें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अंत में अक्षय तृतीया का संदेश केवल धन जोड़ना या दान देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर अच्छे गुणों को जगाना है। दया, क्षमा, प्रेम और भक्ति से ये वो धन है जिनका कभी क्षय नहीं होता। याद रखिए, हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया हरि नाम ही हमारे साथ परलोक जाता है। इसीलिए आज के दिन संकल्प लें कि हम अपने मन से ईर्ष्या और क्रोध का त्याग करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो दर्शकों, हमें आशा है कि अक्षय तृतीया की यह कथा आपके जीवन को नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पौराणिक विषयों पर और भी वीडियो लाएं, तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी।